हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का ऊषा मैथ्स टेक पर स्वागत करता हूं। हम लोग ये पिछली क्लास में पिछली वीडियो में देखा था कि नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं। तो उसमें आपको एक तरीका बताया गया था, उस संख्या के आसपास की एक संख्या ले लेते हैं जिसका वर्गमूल होता है फिर प्लस या माइनस करके। आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक ऐसा ही शॉर्टकट जो 100 के आसपास की संख्याएं हैं। जैसे 100 के आसपास का मतलब 110 हो गया, 115 हो गया, या फिर इधर हो गया 95 हो गया, 98 हो गया। ऐसी संख्याओं का अगर कहीं पे आपको स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो जल्दी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग बात करें अगर ऐसे शॉर्टकट या ट्रिक की, ऐसे मान लीजिए 104 का स्क्वायर निकालना है, या फिर 106 का स्क्वायर निकालना है, या 107 का स्क्वायर निकालना है, या फिर कोई भी संख्या लिखी हुई है, 108 लिखा हुआ है, 109 लिखा है, 110 या 120 या 125 तक आराम से हम यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, ऐसे सवालों के लिए अगर 100 के आसपास की संख्या है तो 100 को तो बेस मान लेते हैं। 100 हमारा बेस हो गया तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 104। 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4। तो 104 में 4 जोड़ के लिख देंगे तो 108 16, ये आपका 104 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर 106 के निकालेंगे तो 106 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 106 और 6 को जोड़ देंगे तो 112 36, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। 107 लिखा है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो लास्ट में सिर्फ 2 संख्याएं लिखी जाएंगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे, अगर कहीं पे 3 संख्या आ जाएगी तो तीसरी संख्या आपके हासिल में जाएगी जो लास्ट वाले में ऐड हो जाएगी। जैसे 107 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 107 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 114 और 49। 108 का निकालना है तो क्या होगा, 108 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो गया। और 108 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, 116 64, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 109 का निकालना हो तो अब हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 109 का निकालना है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81। 109 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 109 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 118 81, आपका स्क्वायर हो गया। 110 का निकालना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट, तो 0 का क्या होगा, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 संख्याएं। तो 110 100 से हमारा कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 का वर्गमूल क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। लेकिन हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर ये वाले ऐसे शॉर्टकट में यहाँ पे सिर्फ 2 संख्या लिखी जाएंगी, तीसरी संख्या हमारी हासिल में जाएगी, तो 110 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 110 और 10 मिलके कितना हो जाएगा, 120, और एक ये हासिल वाला 121। ठीक, अगर अब 111 का लिखना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। 111 का कितना होगा, 11 ज़्यादा 121, तो 21 यहाँ पे लिखेंगे, एक हासिल में जाएगा। ठीक है, 111 और 11 मिलके कितना हो जाएगा, 122, और एक हासिल वाला 123 21, आपका आंसर। कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 116 का स्क्वायर निकालना है। 116 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 16 ज़्यादा है, 16 का वर्ग कितना होगा, 256, तो 256 का कितना लिखेंगे, 56, आपका 2 हासिल में जाएगा। 116 और 16, क्योंकि 16 ज़्यादा है 100 से तो 16 ही जोड़ते हैं, तो 116 और 16 मिलके 132, और 2 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 134। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर से मान लीजिए आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है, तो 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, तो ये वाला 6 आपका हासिल में चला जाएगा, ये 6 आपका हासिल में चला गया। इसके बाद 125 में 25 जोड़ेंगे 150, और 6 मिलके क्या हो जाएगा, 156 25, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब जैसे 100 के आसपास की संख्याओं की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 98 का स्क्वायर, ये भी 100 के आसपास की संख्या है।
ऐसे ही सवालों में अगर 100 के आसपास की संख्या है तो 100 को बेस मानते हैं और ये पता करते हैं 100 से कितना ज़्यादा है या कम है। तो 100 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, एक चीज़ और वहाँ पे सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे 102 का स्क्वायर आ जाए, तो 102 के स्क्वायर में 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 संख्या लिखनी है तो 4 को 04 लिखेंगे। ठीक है, अब 102 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 104, 04 ये आपका 102 का वर्ग हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 98 का स्क्वायर निकालना है। तो अगर 100 को बेस मानते हैं तो 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 98 है, कितना कम है, 2 कम है। तो 98 में 2 और कम कर देंगे तो 96, 04 आपका ये आंसर हो गया। ठीक, अगर 97 का निकालना है तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 09 लिखेंगे क्योंकि लास्ट में यहाँ 2 संख्याएं लिखना है। अब 97 है, 100 से कितना कम है, 3 कम है। तो 97 में 3 और कम कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 96 का लिखना है, 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 100 से कितना कम, 4 कम। तो अब 96 में 4 कम करके लिख देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो गया। 95 का लिखना है तो 5 कम है तो 25 हो गया। 95, 100 से 5 कम है तो 95 में और 5 कम करके लिख लो तो 90 और 25 हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 94 का लिखना है तो 4 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 100 से 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब 94 100 से 6 कम है तो 6 इसमें और घटा के लिख लेंगे, 88, 36 आपका ये स्क्वायर हो गया। ऐसे ही बहुत सारी शॉर्टकट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये शॉर्टकट आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी